एक यूजर की कुंडली हमारे पास आई थी, उन्होंने अपनी डिटेल शेयर की थी कमेंट्स में, है ना। वो जानना चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, है ना। वो पीसीएस आईएएस इस तरह की सर्विस क्लियर करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए। सरकार का ग्रह सूर्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चंद्रमा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो देखते हैं इनकी कुंडली में क्या योग बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम देखेंगे पंचम भाव एजुकेशन का हाउस है ना। ये पंचम भाव एजुकेशन का हाउस है जिसमें सूर्य बैठे हुए हैं। ये जॉब हाउस है, सिक्स हाउस। और कैरियर हाउस जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये दसम भाव है। तो पांचवें भाव का, छठे भाव का और दसवें भाव का आपस में अगर परस्पर संबंध बन जाए तो ये भी सरकारी का एक योग बनता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, बुध पांचवें घर का स्वामी, शुक्र छठे घर का स्वामी और दसवें घर का स्वामी इनका शनि। तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है सूर्य बुध शुक्र तीनों पर ही। पांचवें घर के स्वामी पे भी पड़ती है, छठे घर के स्वामी पे भी पड़ती है, और सूर्य जो सरकारी ग्रह का सरकारी नौकरी का कारक है उस पे भी पड़ती है। और अगर हम बात करें सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए, यानी कि पांचवें और छठे घर का कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव से पड़ती है सीधे 11वें पे, यानी कि लाभ भाव पे। लाभ भाव का स्वामी इनका कौन है? इनका लाभ भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति है। अगर आप गुरु बृहस्पति को देखेंगे ध्यान से, तो गुरु बृहस्पति उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, अपनी कर्क राशि में। तो जहां पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, सूर्य सरकार का ग्रह है, यानी कि सरकार से इनको लाभ होना है ना। ज्यादा जरूरी नहीं कि इनकी नौकरी के थ्रू हो। और सरकारी लाभ बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपकी जमीन चली गई, पोजेशन हो गया, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मुआवजा मिल गया, या आपके घर में सरकारी नौकरी हो किसी के पास, क्योंकि 11 अगर बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो उनका धन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस तरह से भी सरकारी धन के लाभ मिलते हैं। लेकिन लाभ भाव का स्वामी इनका गुरु बृहस्पति बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का। तो अगर ये पराक्रमी है, अगर ये बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो ऐसे योग बनते हैं कि सरकार से इनको धन मिलेगा, और सरकारी नौकरी के योग इनके चार्ट में पहले ही बने हुए भी हैं। अब देख लेते हैं इनका नवमान चार्ट क्या कहता है ना। देखो, अगर इनके नवमान चार्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य धन भाव में बैठा हुआ है। सूर्य इनका धन भाव में बैठा हुआ है, और किसका लॉर्ड है? एजुकेशन का लॉर्ड है, पंचम भाव का, शिक्षा का है। तो शिक्षा से धन सरकार के द्वारा या सरकारी नौकरी के द्वारा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, सूर्य की दृष्टि शनि और गुरु पर पड़ती है, और नवमान चार्ट में भी इनका जो शनि है वो कैरियर हाउस का लॉर्ड है। सूर्य की दृष्टि कैरियर हाउस पे पड़ जाए तो ये भी सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ गुरु रिसर्च हाउस में। अब 8वें का लॉर्ड इनका कौन है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर मंगल के अंडर में आता है, डिफेंस सेक्टर मंगल के अंडर में आता है, केमिकल इंजीनियरिंग ये सब मंगल के अंडर में आते हैं। मंगल इनका कहाँ बैठा हुआ है? अगर हम मंगल की बात करेंगे तो अभी आप देखिए, इनका मंगल जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ हालांकि, लेकिन पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इनका पराक्रम इनको सरकारी नौकरी दिला देगा। अब अगर लगन चार्ट में भी हम मंगल की बात करें तो लगन चार्ट में भी इनका मंगल पहले घर में ही बैठा हुआ है। तो सरकारी नौकरी के बहुत मजबूत योग बनते हैं। तो क्या सरकारी नौकरी इनको मिली होगी या नहीं मिली, तो उस बात पे अब चर्चा हम करते हैं। देखो, अगर मैं इनकी दशा की बात करूं, आप इनकी दशा अगर देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, इनकी जो दशा अभी चल रही है वो शनि की चल रही है। इनकी दशा जो अभी चल रही है वो शनि की चल रही है, और 2024 में खत्म हो गई थी, माफ कीजिएगा, 2024 में इनकी शनि की महादशा खत्म हो गई। तो शनि की महादशा आपको पता है बहुत पराक्रम दिलाती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगवा देती है। अगर ये मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो इस सिचुएशन में इनके पास या तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी, या इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब होगी। या अगर वो भी नहीं मिली, अगर इन्होंने कम मेहनत की है, तो इनके पास कोई रिसर्च फील्ड में ऐसी जॉब होगी जो बहुत अच्छी होगी।
ये सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं, इनके व्यवसाय दूसरे भी बनते हैं, उस योग के बारे में भी हम बात करें। अब हम देखते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं गए थे तो क्या क्या सिचुएशन बनती है इनके चार्ट में, क्या क्या ये व्यवसाय कर सकते होंगे। देखो, अब यहाँ पे सिंपल मैं बात करूं तो सबसे पहला नियम हमें कहता है, सबसे पहला नियम हमें ये कहता है कि 10वें भाव यानी कि कैरियर हाउस का संबंध अगर पहले भाव के स्वामी से बन जाए, पहला भाव लगन के भाव से, तो जातक खुद का व्यवसाय भी करता है ना। अब यहाँ पे देखिए, 10वें भाव का स्वामी इनका शनि है, दूसरे भाव का स्वामी इनका शुक्र है, तो शनि का शुक्र से संबंध बन रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है शुक्र पे, लेकिन शुक्र नीच का है, तो और शनि की इनकी महादशा भी चल रही थी, तो इनको बिजनेस करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी चीज क्या कहती है, दूसरी चीज कहती है कि शनि का संबंध अगर दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो ऐसा व्यक्ति ब्याज पर पैसे भी देता है। दूसरा भाव परिवार कुटुंब का भी होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे भी हो सकता है कि इनके परिवार का कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो और ये उस बिजनेस को अब संभाल रहे हो, है ना, तो वो भी बनता है। हालांकि इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि बुध उच्च का बैठा हुआ है, डिग्री कम है तो बुध तो वैसे ही बच्चा ग्रह का आ जाता है, और डिग्री कम है तो इसके चांसेस भी थोड़े कम ही मान के चलते हैं, है ना। उसके बाद अगर कैरियर लोड का संबंध तीसरे भाव के स्वामी के साथ, तीसरे भाव के स्वामी के साथ, तीसरे भाव का स्वामी कर्क राशि से कौन हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा आकर बैठ गया है कैरियर हाउस में। चंद्रमा देखो पानी को भी दर्शाता है, चंद्रमा समुद्री रास्ते से व्यापार है, चंद्रमा नेवी भी देता है ना, मर्चेंट नेवी भी चंद्रमा से, मंगल भी इनका क्योंकि बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर या तो जैसे स्टेट रोडवेज में काम करना, ट्रैवलिंग वाला कोई काम करना, या फिर समुद्री रास्ते से व्यापार करना, इस चीज का योग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा भी खुद इनके कैरियर हाउस में आकर बैठ गया है। तो ऐसे काम करना जिसमें घूमना फिरना ज्यादा हो, है ना, इस तरह के व्यापार कर सकता है। और चंद्रमा क्योंकि बैठा हुआ भी है शनि के घर में, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में होने के चांसेस भी बढ़ा देता है क्योंकि चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध इनका कमजोर है, बैंकिंग सेक्टर इनका अच्छा हो सकता था। अब एक दिक्कत क्या आती है कि राहु इनका नवम भाव में बैठ गया। ये जो होता है ये होता है हमारा धर्म त्रिकोण, ये पहला पांचवा और नौवा घर हमारा धर्म त्रिकोण होता है। तो राहु की पंचम दृष्टि इनके लगन पे भी पड़ती है ना। राहु की अगर हम बात करें तो नौवीं दृष्टि इनके चौथे भाव पे भी पड़ती है, सॉरी माफ कीजिएगा, नौवीं दृष्टि इनके पंचम भाव पे नहीं पड़ेगी। राहु की पंचम दृष्टि इनके लगन पे पड़ती है, राहु की नवम दृष्टि पड़ती है इनके एजुकेशन पे, है ना। देखो शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, दो पाप ग्रह की दृष्टि होने के कारण ऐसे व्यक्ति के एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है। तो जहां तक लगता है बहुत कम चांस रहेंगे, बहुत कम गवर्नमेंट एग्जाम में ये अपियर हुए होंगे। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब ये नेगेटिव चीज नहीं है, हो सकता है कि एक दो एग्जाम में ही इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम को क्लियर किया छोटी मोटी पोस्ट का भी, है ना। या फिर और क्योंकि राहु छाया ग्रह है, सूर्य पे ग्रहण दोष लगा देते हैं, साथ ही साथ शनि भी अंधकार के देवता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य को दबा कर रखते हैं थोड़ा। और शनि की इनकी महादशा भी चल रही थी, तो हो सकता है अब तक इनको वो उपलब्धि हासिल ना हुई हो जिसके पीछे जीवन भर भागे थे। लेकिन अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया था शनि मीन राशि में पहुंच चुका है ना, मीन राशि से जब निकलेगा तो यानी कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। तो अगर अब भी ये प्रिपरेशन में है तो इनके पास बहुत अच्छे मौके हैं कि 2027 तक ही इनको गवर्नमेंट जॉब में कोई ना कोई इनका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर हो जाए, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो एडमिन की बात करेंगे, एडमिन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि सूर्य इनका कहीं ना कहीं दब चुका है ना। वैसे तो सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पंचम भाव में बैठता है, ऐसे जातकों के जो संतान होती है वो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्लियर करती है और उनके भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में होने के बहुत अच्छे चांस है। साथ ही साथ शुक्र भी पंचम भाव में बैठा हुआ है, भले ही नीच का बैठा हो, है ना, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा गया है कि संतान होने के बाद ज्यादा तरक्की होती है। दोस्तों आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।
है ना, हमारे चैनल पे 31 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे यूट्यूब पे लाइव जाने के लिए सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है ना? मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन 50 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे, हम डेली लाइव वीडियो चलाएँगे, है ना? लाइव सेशन लेंगे और वहाँ पे आपके जो भी आप डिटेल्स देंगे, वहीं पे लाइव सेशन में ही कुंडली आपकी देखेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो कंप्लीट करेंगे। तो कितना अच्छा लगेगा ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बनाने पड़ते हैं, यूजर का कमेंट आता है, फिर पूरी डिटेल बनानी पड़ती है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ अगर लाइव सेशन हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारी सारी सर्विस फ्री में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, ताकि हम डेली लाइव वीडियो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डेली लाइव वीडियो लिया करेंगे, है ना? और लाइव वीडियो जब चला करेगी तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से 31 सब्सक्राइबर हो गए।